बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ केजी मिल्क लिया है। मिल्क को हम गर्म होने देंगे। मिल्क हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए डिज़ोल्व कर लेते हैं। आपने चम्मच कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि हमारा दूध किनारों से नहीं लगे और हमारी शुगर भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। शुगर को आपने अच्छे से डिज़ोल्व करना है। शुगर हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम दूध को बॉयल आने देंगे। जब तक बॉयल आ रहा है हम कस्टर्ड की प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा दूध बचा लिया था। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैं इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हैं। आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर लेना है। आपने इसको अच्छे से डिज़ोल्व करना है। अगर इसके अंदर लम्स रह जाएंगे तो वो हमारा कस्टर्ड ख़राब करेंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए मैंने अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है और इसमें कोई लम्स नहीं रह गए। अब मैं इसको दूध में ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा ऐड करके मुसलसल चम्मच चलाते जाऊँगी और इसको मिक्स करते जाऊँगी। ये थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ना तो आपका बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। इसको हम ठंडा होने देंगे। अब हम जेली रेडी करते हैं। जेली रेडी करने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था। पानी को मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें हम 1 पैक जेली का ऐड कर रही हूँ। जेली मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब हम चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेते हैं। जेली को आपने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। डिज़ोल्व करने के बाद हम एक ब्रॉड बॉटम वाले बर्तन में डाल देंगे। बर्तन में डालने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसको आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज से निकालने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। नाइफ़ की मदद से हम इसकी क्यूब्स में कटिंग करेंगे। बॉल में निकाल लें इसको। जी, तो इसके बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्टल्स बने हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। हमने कॉकटेल का एक पैक लिया था। इसका सिरप अलग कर लिया है और फ्रूट्स अलग कर लिए हैं। अब हम असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रूट केक की जो है एक तह बनाएंगे। अगर आप घर पे फ्रूट केक बनाना चाहें तो इसकी रेसिपी भी मेरी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इसको शुगर सिरप के साथ अच्छा सा सोक कर लेते हैं। सोक करने के बाद अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर बनाएंगे। कस्टर्ड से हमारे फ्रूट केक अच्छे से कवर होने चाहिए। अब हम एक सेकंड लेयर बनाएंगे फ्रूट केक की। इस तरीके से इसको भी हम सोक करेंगे शुगर सिरप से। अब हम इसके ऊपर जेली क्यूब्स डालेंगे। मैं इसके किनारों की तरफ ज़्यादा रखूँगी ताकि ये खूबसूरत सी लुक दें। जी, जेलीज़ को मैंने ऐड कर लिया है। अब हम बचा हुआ कस्टर्ड इसके ऊपर ऐड करेंगे और फ्रूट केक को कवर कर देंगे। कवर हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल डालेंगे। जी, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत ही इजी से हम इसको घर में रेडी कर सकते हैं और अचानक से गेस्ट आ जाए तो हम उनको सर्व कर सकते हैं। ये डिज़र्ट आप 10 मिनट्स में रेडी कर सकते हैं। बची हुई जेलीज़ थी जो मैं थोड़ी सी ऊपर लगा रही हूँ। आप इसको हाफ आवर के लिए फ्रिज में रख के सर्व कर सकते हैं।
जी, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।